अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक देखेंगे सख्ता का बयान। तो सख्ता, जो लफ्ज सख्ता है उसके लुग़वी माने हैं खामोश होना या रुकना। सख्ता करना है बोलते हैं ना, यानी कि वहां पर खामोश हो जाना है या फिर रुकना है उसके माने। और इसके इस्तिलाही माने क्या है, देखिए वो अहम है कि कलमे के आखिरी हर्फ पर सांस बगैर सांस तोड़े थोड़ी देर के लिए ठहर जाना है। यानी कि सांस को हमें तोड़ना नहीं है, बल्कि सांस को होल्ड करके रखना है और थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाना है। यह है सख्ता के लो इस्तिलाही माने। उसके बाद सख्ता की क्या है मालूम, दो टाइप हैं। ठीक है, यानी कि दो तरह का है सख्ता। एक है लफ्जी सख्ता और एक है मानवी सख्ता। जब हर्फ सही, यानी कि जो सबसे पहला वाला है उसको हम देख रहे हैं लफ्जी सख्ता। जब हर्फ सही साकिन के बाद हमजा हो तो साकिन पर सख्ता करना। यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पे अब ये शई उन है, शई। उसके बाद उन। हम्म, उसके बाद देखिए कद अफलह, यानी कि नेक्स्ट जो है ना हमजा आता है, तो वहां पर भी हम जो जो थोड़ा सा जो पाउज लेते हैं ना, वो है लफ्जी सख्ता। क्या है मालूम, वो लफ्जी सख्ता। इसके बारे में हमको नहीं पता था, और ये मैं अक्सर आप लोगों को ये भी बताती थी कि वहां पे क्या है मालूम ज्यादा खींचना नहीं है, या फिर वहां पे क्या है मालूम ये नहीं करना है, जुम्बिश नहीं देना है, कलकला नहीं करना है। तो ये यहाँ पे जहाँ पे कलकला होगा वहां पे करेंगे, जहाँ पे नहीं है नहीं करेंगे। बल्कि यहाँ पर ये जो लफ्जी सकता है वहां पर ये हमजा जब आता कौन से भी हर्फ के बाद, साकिन के बाद, यानी कि हरफे सही साकिन के बाद, एक छोटा सा कलमे के अंदर ही समझो, एक कलमे के अंदर या फिर क्या मालूम दो कलमे में भी हो सकता। तो जब हमजा आता है तो वहां पर जो हम थोड़ा सा सख्ता करते हैं वो क्या है मालूम, उसको कहते हैं लफ्जी सख्ता। तो देखिए जैसे शई उन, शई उन, ये जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा जो गैप है ना, वो है सख्ता, लफ्जी सख्ता। उसके बाद देखिए लह, कद अफलह। हम्म, उसके बाद मन आमना, मन आमना। और अक्सर इसमें गलती करते हैं, मन, मन आमना नहीं, मन नहीं, मन आमना, इस तरह से। और ये जो सकता है ना, ये सकता रिवायत हफ्स में बतरीक़ शातिबी नहीं है, बल्कि क्या मालूम बतरीक़ अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह के ये है, यानी कि बतरीक़ जज़री है, बतरीक़ शातिबी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये हम चाहते या ना चाहते हुए भी क्या मालूम ये थोड़ा सा हो ही जाता, और उसको सही प्रॉपर तरीके से अदा करना है। मगर जैसे कि बाज चीजों में क्या है मालूम उलमा का इख्तिलाफ रहता, कोई उसको मानते कोई नहीं मानते, ऐसा रहता ना, वैसे ही तो जो इमाम शातिबी है उनके रिवायत के मुताबिक ये नहीं है। इमाम जजरी जो है उनके मुताबिक ये है, यानी कि इसको भी यानी कि इसको भी सख्ता की तरह थोड़ा सा क्या है मालूम स्टॉप करके पढ़ने का जो है ना उसको हम उसको बयान करते हैं। और ये जो इमाम शातिबी और इमाम जजरी रहमतुल्लाह अलैह है ना, ये दोनों इमाम हफ्स, जो ये जो रिवायत हम जो पढ़ते हैं ना कुरान मजीद, उनके शागिर्द हैं उन्होंने दोनों। तो बाज ऐसा मानते थे, यानी कि एक शागिर्द इस तरह मानते थे और एक शागिर्द इस तरह मानते थे, और कुछ भी नहीं। उसके बाद देखिए ये तो मानवी सत्ता जिसको हम जानते हैं। मानवी सत्ता जिन मौका में दो कलमों के दरमियान मानवी जुदाई को जाहिर करना मकसूद हो तो वहां सत्ता किया जाता है। यानी कि दोनों में मानवी जुदाई को जाहिर करना है, यानी कि दोनों के माने अलग अलग हैं, माने के एतबार से उसमें जुदाई जाहिर करना है, तो इसको कहते हैं मानवी सख्ता। जैसे कि देखिए, और रिवायत हफ्स में पूरे कुरान मजीद में आप पूरा ढूंढ ढांड के निकाल के लाइए, बस ये चार हमको मिलते हैं। रिवायत हफ्स में जो मान भी सकता है वो सिर्फ क्या है मालूम चार जगह पर हुआ है। उसमें देखिए सबसे पहले जो है ना सूरतुल कहफ में हम पढ़ के आए हैं, इवजन क़य्यिमा। ठीक है, और उसके बाद देखिए मरक़दीना हाज़ा मन राक़। ये मरक़दीना हाज़ा सूरत यासीन में है। और उसके बाद मन राक़।
क़ियामा में है, शायद ये क़ियामा में है। और कल्ला बल रॉन, ये सूरत मुत्तफ़िफ़ीन में है। तो ये क्या है मालूम, 4 मुकामात पे जो सत्ता है इसको मानवी सत्ता कहते हैं। यानी कि वहां पे हमको सांस को होल्ड करके आवाज को तोड़ना है, आवाज को नहीं तोड़ना है, बल्कि क्या है मालूम, आ, आवाज को तोड़ना मतलब क्या है, खामोश रहना है। और सांस को तोड़ना नहीं है, यानी कि होल्ड पे रखना है सांस को। कल्ला बल रॉन, इस तरह से। और मज़कूरा जगहों पे बतरीक़ शातबी सख्ता और बतरीक़ जज़री सख्ता व अदम सख्ता दोनों जायज हैं। यानी कि इसमें ये वजाहत की जा रही है कि ये जो 4 जगहों पे जो मानवी सख्ता है, ये बतरीक़ शातबी सख्ता करना है, और बतरीक़ जज़बी रहमतुल्लाह अलैह क्या है, सख्ता भी कर सकते हैं और अदम सख्ता भी कर सकते हैं बोलकर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे नीचे हाशिया में दिया गया है, देखिए सूरत के नेम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं देखी थी, नीचे दिया गया है। कहफ में है यासीन और क़ियामा और मुत्तफ़िफ़ीन। यहाँ पे देखिए, सकता लफ्जी मानवी, लफ्जी यानी कि ये जो हम देखें ना, दो लफ्जों के दरमियान जो जुदाई, क़द अफ़लह मन आमना, ये लफ्जी और ये मानवी, ये जो 4 एग्जाम्पल अभी हम देख के आए हैं, ये छोटा सा सकता का सबक था। अभी नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे मखसूस कलिमात का हुक्म। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्या है मालूम, कहीं ये अल्फाज आ जाते पढ़ने के लिए, तो जब हमको पता होगा तो हम क्या है इजीली पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, वरना क्या है हम सोच में पड़ जाते हैं। तो इसलिए इनको भी याद रखना है। ये लास्ट में है बोल के इसको क्या है मालूम नहीं पढ़ के छोड़ना, या फिर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बोल के ऐसा नहीं है, इसको भी पढ़ना, मतलब याद रखना अच्छा रहता है। और जब आप इसको याद करेंगे ना, तो वो जहां पर भी आता ना, हाँ ये हम पढ़े थे बोल के याद आ जाता हमको, तो यहाँ पे कौन सा हुक्म अप्लाई होता है उसके मुताबिक हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात जरूरी मसाइल वक्फ रस्मुल क़द के ताबे होता है। यानी कि जो हम रुकते हैं ना, स्टॉप करते हैं ना, वो रस्मुल क़द यानी कि जो लिखा हुआ रहता उसके ताबे रहता, उसके अकॉर्डिंग वहां पे रुकना है या नहीं रुकना है बोल के रहता। तो लेकिन बाज मुकामात पर अलिफ मरसूम होता है। मरसूम यानी कि लिखा हुआ रहता ना, लिखना, उसको राइटिंग में लाना, उसको बोलते हैं मरसूम। ठीक है। तो बाज मुकामात पे, और अरबी में आप देखिए बहुत सारे जो जमा का सिगा रहता ना, जैसे कि फ़अला फ़अला फ़अलू, लाम्बो पेश लू आता, उसके बाद अलिफ लिखा हुआ रहता मगर उसको पढ़ते नहीं। तो ऐसे बहुत सारे अलिफ आते हैं जहाँ पे क्या है मालूम, अलिफ लिखा हुआ रहता लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता। तो वैसे ही क्या है मालूम, कुरान मजीद में कुल क्या है मालूम, ये 21 है ऑलमोस्ट। यहाँ पे 7 बताया गया, शायद 7 ही है, मैं देखती हूँ इसको। तो ये कुल 7 आयात हैं जहां पर क्या है मालूम, ये करेक्ट है, ये 7 ही है। तो अलीफ लिखा हुआ रहता लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पे ये जो सबसे पहला है वो सूरतुल कहफ का, लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा। हाँ, और एक बात, इसका हुक्म ये है कि ये जो है ना, यानी कि ये जो 7 कलिमात है ना, इनका अलीफ जो है अगर वक्फ कर रहे हम तो वहां पे पढ़ा जाएगा, वसल में नहीं पढ़ा जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पे आप पढ़े लाकिन रुक रहे वहां पे, तो वो अलीफ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आप रुक नहीं रहे बल्कि आप वसल कर रहे हैं, तो वैसी सूरत में ये 7 कलिमात जो हैं उनका अलीफ नहीं पढ़ा। देखिए यहाँ पे, वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, रुक रहे हैं पढ़ सकते हैं। हुनालिका बुतुलियल मुमिनून, ये पूरा उसी आयत का कंटिन्यूएशन है, और ये इसीलिए दिया गया है कि क्योंकि अगर हम मिसाल के तौर पे जैसे मैं अभी की, यानी कि आयत पर मैं रुकी, तो अगर हम रुक रहे हैं तो वो अलिफ पढ़ सकते हैं, जैसे कि वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। ठीक है। उसके बाद एक और, अगर हम नहीं रुक रहे, जैसे कि वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक बुतुलियल मुमिनून, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वसल कर रहे हैं। तो वैसे सूरत में ये वाला जो अलीफ है
अज़ुनुना का अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। और बेसिक में भी हम पढ़े थे उसको, जस्ट वर्ड्स थे वहां पे, बिताया नहीं था शायद। उसके बाद देखिए तीसरा, अतअनल्लाह, अतअनल्लाह व अतअनर रसूल। ये मैं स्टॉप की तो ये अलिफ क्या है, पढ़ा जाएगा। अगर हम स्टॉप नहीं कर रहे तो أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसकी बात हो रही है, समझो ये वाले रसूला के लाम के बाद जो अलिफ है ना उसकी बात हो रही है। तो ये अगर हम वक्फ कर रहे तो पढ़ेंगे, वसल कर रहे तो नहीं पढ़ेंगे। और सेम ये पूरे तमाम के वैसे ही हुक्म है, जैसे कि फ़अضلूना फ़अضلूना السبيلا। ठीक है, अगर वक्फ नहीं कर रहे फ़अضلूना السبيل ربنا آتهم ضعفين إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا। सूरत الدحر में है, देखिए माशाल्लाह। वअक्वाब कानत कवारीरा। ठीक है, ये तो दो आयत में है, दो कवारीरा है। एक पहला कवारीरा बोलते हैं इसको, और दूसरा वाला ये जो दूसरे आयत, एक पहले आयत के एंड पे आता है और दूसरा दूसरा आयत के शुरू में आता। तो जो पहला कवारीरा आता है सूरत उद्दहर में, अगर हम वक्फ कर रहे हैं तो उसका अलिफ पढ़ेंगे, अगर हम वसल कर रहे हैं तो उसका अलिफ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और जो दूसरा वाला कवारीरा है यानी कि ये वाला कवारीरा, इसका अलिफ एनी हाउ नहीं पढ़ा जाएगा, यानी कि किसी भी हाल में नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, वो अक्वाबिन कानत कवारीरा कवारीरा मिन फिद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा यानी कि वक्त में पढ़ा जाएगा और वसल में नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे पहला बोल के दिया गया है, देखिए पहले की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद क़ाला क़ाला इन्नी अना अखूक। ठीक है, और अना का ये हाल है कि वो अना जो नफ्स कलमा का हो, यानी कि अना यानी कि नफ्स जो, यानी कि किसी खास शख्स शख्स की बात हो रही है, यानी कि किसी की तरफ क्या कहते हैं उसको, जमीर नफ्स, यानी कि जमीर इंग्लिश में एक वर्ड है उसके लिए, क्या मुझे याद नहीं आ रहा, प्रोनाउन नहीं, शायद प्रोनाउन ही शी ऐसा जो बोलते हैं ना वो वाला। तो वो जो अना का आता है ना, यानी कि आई, वो वाला जो अना का अलीफ है वो हर हाल में नहीं पढ़ा जाएगा, उसका अलीफ हर हाल में कहीं पर भी नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है देखिए। हाँ, और उसके साथ में क्या है मालूम, और इसका अलिफ अलिफ हर हाल में पढ़ा जाएगा। ये पढ़ा जाने वाले एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि क्या है मालूम, ये जो अना है ना ये नफ्स कलमे का नहीं है। ये सॉरी, नफ्स कलमे का हो यानी कि वो कलमे से जुड़ा हुआ अना है तो उसका अलिफ पढ़ा जाएगा। और जो पर्टिकुलर सिर्फ अना, जैसे कि यहाँ पे आया था क़ाला इन्नी अना अखूक, इसका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। और जहां पर भी सिर्फ इस तरह से अना आता है तो उसका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। और वो अना जो कलमे से जुड़ा हुआ है यानी कि उसका नफ्स कलमे से लगा हुआ है तो वो वाले अना का अलीफ हर हाल में पढ़ा जाएगा। और उसके एग्जाम्पल्स कुरान मजीद में 6 जगहों पे हमको मिलते हैं। ये अल्फाज हमको एज इट इज के मालूम याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट सूरत तबारकल्लज़ी में मिलता, मुल्क में जाअना लिक़ाअना, इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, जाअना जल्दी पढ़ना है ऐसा सोचती थी मैं, मगर बाद में फिर इसकी वजाहत होगी और यहाँ पर भी वही बताया जा रहा। तो इसका अलिफ हर हाल में पढ़ा जाएगा, जाअना लिक़ाअना व अनाबू व अनासी व अनासिय अल अनामिला व अनाबा। ठीक है, उसके बाद देखिए दो कलिमात ऐसे हैं जिनको वक्फन और वसलन के हैं मालूम, हम दो तरीके से, सॉरी वक्फन दो तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी कि दो तरीके से इसमें हम वक्फ कर सकते हैं। जैसे कि आतानी, नून जेर नी है ये कलमा। ठीक है,
اگر وقف کرنے کا رول کیا ہے کہ ہم اس کو آخر کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ اس کو ہم دو طریقے سے وقف کر سکتے. ایک ہم کر سکتے حذف یا، یعنی کہ یا کو نہیں پڑھتے ہوئے فما آتان پڑھ سکتے. اور یہاں پہ ایکچوئل میں یہاں پہ یہ مس پرنٹ ہوا ہے، یہ زیر نہیں آنا تھا یہاں پہ. فما آتان اس طرح ہم پڑھ سکتے، جیسے کہ یہاں پہ بھی ہے، دیکھیے یہ صحیح آیا ہے. اس کے بعد اثبات یا، یعنی کہ یا کو ثابت کرتے ہوئے ہم پڑھ سکتے، یعنی کہ نون زیر نی، مطلب نون میں بھی ایک یا ہے، سمجھیے یہ زیر کیا ہے، یا مدہ کی طرح ہے. تو یہاں پہ اثبات یا کو ثابت کرتے ہوئے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ فما آتانی، ٹھیک ہے. ایک ہم حذف یا کر سکتے، یعنی کہ فما آتان، اور آپ کے پاس بک ہے تو آپ یہاں پہ مارک کر لیجئے، یہ زیر نہیں پڑیں گے ہم، یہاں پہ اس کو نون کو ساکن کریں گے، حذف یا کا مطلب فما آتان. نیکسٹ اثبات یا، یعنی کہ فما آتانی، فما آتانی، اس طرح سے. اس کے بعد جو سلاسلہ ہے یہاں پہ آیا تھا نا ابھی یہ والا، سلاسلہ پہ اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو ہم اس کو حذف الف بھی کر سکتے، یعنی کہ سلاسل، سین لام زیر سل، الف کو ہم ٹوٹلی اسکپ کر سکتے، حذف کر سکتے، یہ اختیار ہے. یہ اسپیشل کلمات میں سے ہے اور ان کی کچھ گرامیٹیکل وجوہات ہیں جس کی ڈیٹیلز ہم کو نہیں پتا اور اس میں ابھی ہم کو جانا نہیں ہے، مگر جاننا یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا. تو سلاسل اس طرح بھی ہم وقف کر سکتے الف کو حذف کرتے ہوئے. اور اس کے بعد اثبات الف، یعنی کہ الف کو ثابت کرتے ہوئے سلاسلہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ابھی ہم یہ جو اوپر والا دیکھیں نا، یہ الف کا حکم یہ ہے کہ یہ پورے جو ہم دیکھیں اگر وقف کر رہے ہیں تو الف پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کر رہے تو الف نہیں پڑھیں گے. اور یہ والے جو 6 الف ہیں، سوری میں میٹنگ اینڈ کر رہی ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آپ لوگ دوبارہ جوائن کریے.